विज्ञान के दौर में कृषि के क्षेत्र में कई रिसर्च और नवाचार हो रहे हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तम गुणवत्ता की फसलों को तैयार करने का काम भी चल रहा है। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लगातार इसी काम में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सीड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए किसानों को उत्तम और गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय किसानों के हित में नवाचार करता ही रहता है और अब किसानों को अच्छी फसल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उन्हें गुणवत्ता वाले बीज दिए जा रहे हैं और वो भी सीड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए। इन बीजों को वैज्ञानिक विधि के जरिए लैब में तैयार होने के बाद किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ल्ड क्लास की इस प्रोसेसिंग यूनिट और लैब में बीज वैज्ञानिकों की निगरानी में रिसर्च और जाँच के बाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें बीजों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रोसेसिंग यूनिट में अलग अलग प्रक्रिया से होकर बीज मार्केट में किसानों तक उपलब्ध होने के लिए तैयार होता है और इससे तैयार फसलें भी काफी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। कृषि के क्षेत्र में जोधपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय कई नवाचार भी कर रहा है और इसी कड़ी में किसानों को उत्तम गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हो, उसको लेकर जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी जो है वो सीड ग्रेडिंग यूनिट भी बनी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके प्रोसेस के द्वारा तैयार होने वाले जो उत्तम गुणवत्ता के जो बीज हैं वो किसानों को उपलब्ध हो सके और जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो वैज्ञानिकों की जो है वो निगरानी में होता है। और हमारे साथ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च सीड के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और यहाँ के प्रभारी और वैज्ञानिक भी हैं डॉक्टर सैमुअल जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, जिस प्रकार से जो ये प्रदेश के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग सीड यूनिट है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है जो इसको जो यहाँ स्थापित किया गया? यहीं पे एक्चुअली आप देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का ये बहुत बड़ा सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, जो हमारा यही में जो फार्मर लोग को अच्छी किस्म का बीज क्वालिटी सीड प्रोवाइड करने का हमारा प्लान है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 3 करोड़ 50 लाख की लागत वाले सीड प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित करवाया गया था, जिसकी क्षमता 5 टन की है और इसमें खरीफ के साथ साथ रबी की सभी फसलों के बीजों का परीक्षण होता है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को भी कृषि विश्वविद्यालय का ये नवाचार धरातल पर सार्थक कर रहा है। किस प्रकार से जो प्रोसेस जो होता है इस प्लांट के जरिए, उसके बाद में वैज्ञानिक तरीके से जो है वो लैब में भी जाता है और फिर किसानों को उत्तम गुणवत्ता का बीज मिल पाता है? आप देखिए, हम सीड को फार्मर से या हमारा सीड प्रोडक्शन यूनिट से या प्राइवेट कंपनी जो भी है वो हमारा प्लांट को यूज़ कर सकते। हम सीड को हम बीज को लेके आके हम स्टोर करेंगे। पहले सीड को पहले स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसको यहीं पे लेके आएंगे। ये आप देखिए, यहीं पे ये सीड हापर है। इस सीड हापर में हम बीज को इसमें डालेंगे। ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ये सीड स्टोरेज मीन्स टैंक है, उसके जाएगा, ऊपर जाएगा। उसके बाद ये बीज है यहीं पे आएगा। आप देखिए, वहां से नीचे आएगा, वो कन्वेयर नीचे पूरा स्टोर होके नीचे आएगा। ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ये जाएगा, यहीं पे जाएगा। ये सीड प्री क्लीनर बोलते हैं। प्री क्लीनर मतलब जो बीज को हम ऐसे बीज के साथ हम खेत से वैसे मीन्स फील्ड से लेके आके वैसे डायरेक्टली नहीं डाल सकते। यहीं पे वो सीड बीज है, इसमें प्री क्लीनर में डालेंगे। इस प्री क्लीनर में आप देख लिए, ये वाला अलग अलग ओपनिंग है, वेंट है। इसके थ्रू जो उसका बीज का साथ जो मीन्स प्लांट का वो पार्ट से पौधे का जो मीन्स पत्ते हैं जो भी है वो होगा, इसके साथ होगा। इसको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग आएगा। पहले जो कभी बड़ा जो मिट्टी का पोर्शन होगा वो भी सारे चीज इस 4 वेंट के थ्रू अलग अलग हो जाएगा। इसको जोएंगे। ये प्री क्लीनर है। इस प्री क्लीनर के होने के बाद ये सेकेंड जाएगा, ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जाएगा सीड ग्रेडर। नेक्स्ट, ये सीड ग्रेडर में सीड का साइज बेस पर
अलग अलग होगा, अलग अलग करके सीड बड़ा छोटा मीन्स डिफरेंट साइज का अलग अलग वो सीड ग्रेडिंग करेगा। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो यहाँ के जो जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर हैं रिसर्च के, उन्होंने बताया, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे, सबसे पहले जो ये सीड हॉपर का प्रोसेस होता है जहाँ बीज डाला जाता है और करीब 5 टन की इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद ये जो है वो प्री क्लीनर में जो है वो जितने भी बीज होते हैं, चाहे रबी के हो चाहे खरीफ के हो, वो जो बीज क्लीनर में आते हैं। उसके बाद में अलग अलग कलर के आधार पर प्रोसेस होने के बाद में जो है ये ग्रेडर की तरफ जो है ये बीज जो है कन्वीनर बेल्ट के जरिए पहुंचते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा इसके बाद का प्रोसेस क्या है? जिस प्रकार से 2 चरणों से होके जो सीड है वो आगे आता है कन्वीनर बेल्ट के जरिए, इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है? सीड ग्रेडेड डिफरेंट साइज का वो सेपरेट करता है सीड ग्रेडर। उसके बाद सीड ग्रेडर के बाद नीचे आएगा ग्रेविटी सेपरेटर। वहां प्रोसेस होने के बाद ये आएगा सीधे ये ग्रेविटी सेपरेटर है। इस ग्रेविटी सेपरेटर में जो वो सीड वेट के हिसाब से वो अलग अलग होगा। वो इसमें नीचे से हवा आएगा, हवा उसका वो लाइट वेट सीड का ऊपर फ्लोटिंग होगा। जो हेवी वेट है, हेवी सीड है, वो हेवी सीड है नीचे यहीं पे कलेक्शन के लिए होगा। अब उसके वहां जाके हम देखेंगे। ये सीड ये ग्रेविटी के आधार पर होता है, जिसमें जो बीज के साथ में कई बार ये भी देखा जाता है कि जो फसलों की हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद में जो बीज होते हैं उसमें कई प्रकार के जो है वो स्टोन वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन जो ये उपकरण है, ये दूसरे चरण का, इसमें जो है ग्रेविटी के जरिए जो हैवी होता है वो नीचे रहता है और जो बीज होते हैं वो आगे आता है। उसके बाद में फिर एक बार कन्वीनर बेल्ट के जो जरिए हैं वो अगले प्रोसेस की ओर जो है वो जाता है। सर आगे का क्या प्रोसेस रहता है? आगे देख लिए, आगे ये डी स्टोनर है। जो बीज में हम मीन्स सीड के साइज पे इक्वल भी वो स्टोन होता है, छोटे छोटे स्टोन होता है, उसको ये आगे उसके ग्रेविटी सेपरेटर के बाद उसको हम डी स्टोनर में डाल देंगे। वो स्टोन जो है वो पूरा सेपरेट करके हमें बीज देगा। यहीं पे ये प्रोसेस है, या यहीं से डायरेक्टली आप सपोज आप इसके डी स्टोनर के बाद आप सीड को डायरेक्टली पैकिंग के बेच सकते हैं, या आपको सीड ट्रीटमेंट करना है केमिकल के मीन्स दवाई के, आप इसमें सीड ट्रीटमेंट प्लांट है उसको सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सीड जो हम सपोज हम डायरेक्टली पैकिंग करें या डायरेक्टली सीड का सपोज मीन्स हम खेत में फील्ड को मीन्स बीज को लेके जाते, वो होता है एक्चुअली हम मीन्स सोइंग करने के बाद वो हमें कोई मीन्स कीड़े या कोई फंगस जो भी अफेक्ट कर सकता है, उसको हम रुकने के लिए हम सीड पेलेटिंग मतलब सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सर सीड ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ती है? क्योंकि राजस्थान का जो जोधपुर है वो एक शुष्क क्षेत्र भी है और पश्चिमी राजस्थान में भी जो फसलें होती है, तो आमतौर पर किन जो बीज जो होते हैं, कौन सी सीड होती है जिनका इन प्रोसेस के जरिए है जो ट्रीटमेंट तक का भी जो है उनकी आवश्यकता होती है? जो भी है हमारा खरीफ सीड है, खरीफ सीड आप मूंग बीन ले लिए, या आप गेहूँ ले लो, या मोठ बीन ले लो, क्लस्टर बीन गुआर ले लिए, जो भी सीड है सभी का ट्रीटमेंट का जरूरत आवश्यकता है। हम ट्रीटमेंट इस पूरा सीड का जो सीड ट्रीटमेंट बताते हैं हम, वैसे सीड ट्रीटमेंट तो जो भी सीड है वो जरूरत है, जो एरिया वाइज जो कौन सी बीमारी है वो हम सीड सोइंग करने के बिजाई होने के बाद जो नुकसान पहुंच सकता है उसके बेसिस पर हम सीड पर ट्रीटमेंट करना आवश्यकता है। बिल्कुल। एनडीटीवी की टीम ने कृषि विश्वविद्यालय के सीड प्रोसेसिंग यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सैमुअल जेमरसन से बात की तो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सीड प्रोसेसिंग प्लांट है और हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को अच्छी और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाना है और इसी उद्देश्य के तहत सीड प्रोसेसिंग प्लांट को यहाँ स्टैब्लिश किया गया है। मात्र 8 घंटे में करीब 40 टन सीड विभिन्न चरणों की प्रक्रिया से होकर पैकेजिंग के लिए जाती है और करीब 8 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर कि जिस प्रकार से जो इसकी आवश्यकता पड़ी और सबसे अनूठा इस प्रकार के जो प्रोसेस हैं वो आमतौर पर जो एक सरकारी विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आमतौर पर देखे नहीं जाते, लेकिन किसानों के लिए जिस प्रकार से जो कार्य किया जा रहा है कितना मतलब फायदा जो है वो किसानों को इस यूनिट के जरिए होगा? या मीन्स आप जो भी है किसान का जो भी है कलर सर्टिंग मीन्स जो भी है क्वालिटी सीड मेन, सो क्वालिटी सीड हमको पहले बेसिस है। एक आप ले लिए एक क्रॉप को ले लिया थे क्वालिटी सीड है मस्ट वन। जो भी सीड आप लेके
आप मीन्स बोआई करके आपको मीन्स फसल इतना अच्छा है नहीं आएगा। जो कलर मीन्स क्वालिटी सीड होगा, सपोज ये कलर सॉर्टिंग मशीन है, कोई दूसरा सीड इससे मिक्स होगा तो फील्ड में खेत में अलग अलग तरह का हो जाएगा। तो इसीलिए जो कलर के साथ माध्यम से ये कलर सॉर्टिंग करके एक यूनिफॉर्म एक इक्वल सीड यूनिफॉर्म सीड हम देते हैं फार्मर के लिए, वो अच्छा फसल के लिए वो बेसिस होता है। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो इन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो ये यूनिट है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में ये एक अनूठी पहल है और इसके साथ ही जो है ये पैकेजिंग के लिए भी जो है वो आगे जाता है। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से जो ये पैकेजिंग के लिए जाता है इसमें वैज्ञानिक का भी विशेष योगदान रहता है और इसके अलावा सर जो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से जो ये वैज्ञानिकों के जरिए प्रोसेस से होकर आगे जाता है उसके बाद में जो लैब के जरिए भी, क्योंकि विश्व स्तरीय लैब है, और किस प्रकार से उस लैब में भी जो है अगला प्रोसेस होता है। और ये पैकेजिंग है, हम जो कलर सॉर्टिंग मशीन में काम करने के बाद ये प्रोसेस मीन्स कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये आएगा पैकेजिंग मशीन भी। हमारे पास 2 पैकेजिंग मशीन है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक मैनुअल है। वो मैनुअल मीन्स मैनुअल जितने हमारा एक एकड़ के लिए कितने क्वांटिटी सीड चाहिए बेसिस पर उसके हम वैसे पैकिंग करते हैं। आप गेहूं देखा तो गेहूं को 40 को मीन्स केजी पर एक एकड़ के लिए 40 केजी गेहूं चाहिए, उसके पैकिंग बेसिस पर हम इसके थ्रू ऑटोमेटिक हम पैकिंग करके हम स्टोर करके हम बेचते हैं। बिल्कुल, ये पूरा अत्याधुनिक है और यहाँ पर जो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये पैकेजिंग यूनिट है इस पूरे यूनिट का, जहां से जो सीड भंडारण से आता है और विभिन्न चरणों से होकर इस अत्याधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट से होकर जो है वो लास्ट में पैकेजिंग तक आता है। और यहाँ से पैकेजिंग होने के बाद में जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे जो है सीड हैं ये किसानों तक जाने के लिए भी तैयार है। और अलग अलग पैकेट जो आप देख पा रहे हैं ये उच्च गुणवत्ता के जो है वो बीज हैं, चाहे वो रबी के हो चाहे खरीफ के हो। और यहाँ पर किसानों के लिए जो है उपलब्ध करवाने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार जो है वो लगे हुए हैं। और क्योंकि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जो एक शुष्क क्षेत्र भी है के संबंध में जो है वो खेती संबंधी, उनकी जो सीड संबंधी और वगैरह कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लगातार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है किसानों की आय को दुगनी करना, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो पूरे जी जान के साथ में लगे हुए हैं। और विभिन्न प्रोसेस के जरिए जो ये बीज तैयार होते हैं इससे किसानों को न सिर्फ उत्तम गुणवत्ता के बीज उपलब्ध होते हैं बल्कि उनके फसलों के जो वो तैयार होती है तो आम जनता को भी उत्तम गुणवत्ता की जो सब्जी है या अन्य जो फसलें हैं वो उनको प्राप्त होती है। जहां कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो किसान के जो धरती पुत्र के रूप में जो किसानों को कहा जाता है उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।